देखिए, हालात जनता तय करती है। हालात कोई पार्टी या कोई गठबंधन तय नहीं करता है। राष्ट्रीय लोकदल जहां था वहां है। राष्ट्रीय लोकदल में है, किसान हित की बातें करता है, युवाओं के हित की बातें करता है, महिला हित की बातें करता है। हमने अपना गठबंधन बदला है। हम आज एनडीए के साथ हैं, और एनडीए के साथ इसलिए है क्योंकि उनके पास विचारधारा है, उनके पास नीयत है, आपके पास नीति है। आपने बोला आप जहां थे वहां नहीं है, आप समाजवादी पार्टी के साथ थे, अब आप वहां नहीं है। आपके नेता का मैं बयान कोट कर रहा हूं, जयंत जी ने कहा था मैं चवन्नी नहीं हूं जो मैं पलट जाऊंगा, लेकिन वो पलट गए। अब वो चवन्नी है, अठन्नी है, मैं उसकी बात पर नहीं आता, लेकिन रुपया है, 2 रुपए है, 500 रुपए, मैं उसकी बात पे नहीं आता, लेकिन पलटी तो मारी आपने। लेकिन जेजेपी ने भी पलटी मारी थी। आज जेजेपी किस हालात में आगे पहुंच गई है? पॉइंट ये है, उनके 5 विधायक बीजेपी के साथ आके बैठ गए। देखिए अमीश भाई, माननीय जयंत चौधरी जी ने यह बयान 2022 के चुनाव में दिया था। 2022 के चुनाव में हमारा जो गठबंधन था वो पूरी तरीके से इंटैक्ट रहा, और हमने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का काम किया। समाजवादी पार्टी के आज अपने मूल स्वरूप में है जो 2022 में थी। कांग्रेस तो नहीं थी हमारे गठबंधन के अंदर, तो आज तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ है, तो पलटी तो उन्होंने भी मारी है। तो हमको और आपको यह समझना पड़ेगा कि राष्ट्रीय लोकदल जहां था वहीं है। राष्ट्रीय लोकदल किसानों की हित की बात करता था, अभी भी वहीं है। भाई हम एक बयान के पीछे अपनी जनता के साथ रोहित भाई माफ करिए, किसान आंदोलन हुआ, जयंत चौधरी का एको बयान नहीं आया, एक भी बयान आया हो तो दिखाइए। किसान आंदोलन हुआ अभी पीछे, मैं समझ सकता हूं मजबूरी होती है, हाँ। लेकिन इस मजबूरी में जेजेपी का क्या हाल हुआ है ये सोच ले आप लोग भी, और आपका जो वोटर है वो भी सोचेगा इस बात को कि हो सकता है अभी इनके साथ तो फिर सपा के साथ चले जाओ, तो आपको वोट क्यों करना? अब जेजेपी के वोटर को तो सोचना पड़ेगा ना कि ये 4.5 साल तक तो बीजेपी के साथ रहे, अब क्या, अब ये अलग हो रहे हैं। अब कांग्रेस तो कह रही है कि पूरा गेम प्लान है। अमीश भाई, जो गठबंधन होता है वो जनता के हित में होता है, जो गठबंधन होता है वो कार्यकर्ताओं के हित में होता है, जो गठबंधन होता है वो कहीं ना कहीं विचारधारा का रोहित भाई, तो हमको मैं इनकार समझना पड़ेगा ना। गठबंधन जो होता है वो नेता के हित में होता है, गठबंधन जो होता है वो पदाधिकारियों के हित में होता है, इसका जनता से कोई लेना देना नहीं होता। सीधी सी बात है, जनता से कोई लेना देना नहीं होता। ये पॉलिटिकल बयानबाजी है, चाहे विपक्ष का खेमा बोले चाहे पक्ष का खेमा बोले, दोनों के लिए मेरी एक बात है। क्या उद्धव ठाकरे जनता के हित के लिए कांग्रेस के साथ चले गए थे? उनके पिताजी क्या क्या कहते थे? और क्या श्री जो शिंदे हैं वो जनता के हित के लिए अब बीजेपी के साथ आए हैं? ये तमाम तरह की बातें हैं। देखिए, ये नेचुरल अलायंस है शिवसेना और बीजेपी, उसमें कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन यह कहानी जो है, यह कहानी सुनने में बहुत सुंदर लगती है। हम जो कुछ कर रहे हैं जनता के लिए कर रहे हैं, लेकिन जनता के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए और अपने पॉलिटिकल स्वार्थ के लिए करा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रोहित भाई, ये बात स्पष्ट है। आप 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं होता। ऑपोजिशन देखिए, हाँ, लोकतंत्र के अंदर आपको हर 5 साल में जनता के सामने जाना है, और अगर आप अपने हित में ही काम करते रहेंगे तो जनता आपको कभी चुनने का काम नहीं करेगी। हमेशा जनता आपको तभी चुनेगी, आपको अपना नेता तभी बनाती है लोकतंत्र के अंदर, जब आप जनता के हित को कहीं ना कहीं संरक्षित करने का काम करेंगे। आप बताइए, एक युवराज हैं, वो न्याय यात्रा, गैर राजनीतिक यात्रा लेके चल दिए जब चुनाव के अंदर देश जा रहा है उस समय। एक हैं जिनको पता ही नहीं है कि किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेना है, कभी डिबेट से भाग जाते हैं, कभी किसी मुद्दे पर स्टैंड बोलने से बचने लगते हैं। और कहीं ना कहीं आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस ने राजस्थान के अंदर युवा नेतृत्व को आगे ना बढ़ा के अपने आप को खत्म कर लिया। मध्य प्रदेश के अंदर युवा नेतृत्व उन्होंने अपना खो दिया। आज हम युवा देश के अंदर बैठे हैं, और आप वहीं भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि हरियाणा के अंदर चुनाव से जाने से ठीक पहले उन्होंने युवा नेतृत्व के हाथ में अपनी बागडोर दे दी। उनकी भी एक आदमी पॉलिटिकल मजबूरी भी थी। मैं बीजेपी से भी रिएक्शन लूंगा, लेकिन सुनील यादव है और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है। सुनील यादव, आज सुबह जब हरियाणा में पता लगा कि बीजेपी की सरकार इस्तीफा देने जा रही है, तो विपक्ष के नेताओं ने बयान देने शुरू कर दिए। देखिए, हिमाचल हिलाने चले थे, हरियाणा हिल गया। लेकिन ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने सीएम बदला और कोई बड़ी मुसीबत भी नहीं आई, कोई विधायक भी नहीं इधर उधर भागे, और आराम से सीएम बदल गया। खट्टर जी ने नए सीएम सैनी साहब को आशीर्वाद दिया और बोलिए चलिए अब आप बागडोर संभालिए। क्या आपको लगता नहीं है विपक्ष को बहुत कुछ सीखना है? अभी चुनाव से ऐन पहले ऐसा रिस्क लेना, यह बीजेपी की क्षमता है, पॉलिटिकल क्षमता है।
यू मे डिनाई इट। सुनील जी। नहीं अमित जी, इसको क्षमता नहीं, इसको आप कमजोरी कहिए। ये उनकी कमजोरी है और उन्होंने मध्य प्रदेश में चेहरा बदल दिया, उन्होंने छत्तीसगढ़ में चेहरा बदल दिया, उन्होंने राजस्थान में चेहरा बदल दिया जी, आज हरियाणा में चेहरा बदल दिया। जनता के साथ मिलकर के भाजपा के बहुत से नेता 2024 में दिल्ली वाला चेहरा बदल देंगे। और यह बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। देखिए, किसी भी दल को इस बात के लिए घमंड नहीं हो जाना चाहिए कि 10 साल से हम नहीं हार रहे हैं। अगर 10 साल में इस देश की सम्मानित जनता ने आपको मौका दिया जी, आपको प्यार दिया, आपको आशीर्वाद दिया, आपको बहुमत दिया जी, तो आपकी उन बातों पर, जब आपने कहा था महंगाई को कम करेंगे, हम रोजगार के इंतजाम करेंगे जी, हम सीमाओं को सुरक्षित लेकिन रखेंगे, आपने एक लाइन बोली, रुपए को डॉलर के बराबर लाएंगे, सुनील यादव, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज से उड़ेगा। आपने एक लाइन बोली कि 2024 में यानी लोकसभा चुनाव में दिल्ली वाला चेहरा यानी मोदी जी का चेहरा बदल देंगी। वही एक चेहरा है जिसके भरोसे बीजेपी इतने चेहरे बदल देती है और उसके बाद भी चुनाव जीत के आ जाती है। ये देखिए, आप और मैं दोनों पॉलिटिकल स्टूडेंट हैं। एक आप पॉलिटिकल लीडर है, मैं पॉलिटिक्स को कवर करता हूं। वी हैव टू स्टिक टू दिस। हम कम से कम सत्य तो बोले। मतलब आपको लगता है कि मोदी का चेहरा बदलने के मूड में जनता है? ओपिनियन पोल देखिए लेटेस्ट जो आए हैं, वो कितनी बड़ी लैंडमार्क विक्ट्री बीजेपी को दे रही है। अच्छा, सुधांशु मित्तल बहुत पुराने नेता हैं, इन्होंने बीजेपी को विपक्ष में भी देखा है, सरकार में भी मैं अपनी बात तो कह लूं, अब रखिए अपना जवाब तो दे लूं जी। बोल, रख लीजिए 30 सेकंड। देखिए अमित जी, मुझे लगता है कि आपने कहा हम पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर हैं, आप पत्रकार हैं, पॉलिटिकल चीजों को देखते हैं। पॉलिटिकल वर्कर को और पॉलिटिकल पत्रकार को दोनों को इतिहास पढ़ना चाहिए जी। और मैं 77 की बात कर रहा हूं। 77 में जब सारे अखबार लिख रहे थे कि इंदिरा जी आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है, इंदिरा भी हारी, कांग्रेस भी हारी। मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, इस देश का किसान, पिछड़ा, दलित, मुसलमान, बेरोजगार, महिलाएं, सबने मन बना लिया है बीजेपी भी हारेगी और मोदी जी भी हारेंगे। जी, मेरे साथ सुधांशु मित्तल है, मैं उनका रुख कर लेता हूं। सुधांशु मित्तल, चेहरा बदलने की बात कही जा रही है, लेकिन देखिए एक चीज तो बदल गई है कि बीजेपी अलायंस करती है तो अपने सहयोगियों को भी नहीं छोड़ती। जेजेपी का क्या हश्र करा आप लोगों ने हरियाणा में? आरएलडी डर गई होगी आज। एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए जी। देखिए, हमें एक चीज का ध्यान रखना चाहिए जी। जेजेपी का जो अलायंस था ना, वो पोस्ट पोल अलायंस था। हम उनके साथ अलायंस में नहीं थे, उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। जब हम चुनाव लड़े थे तो अकेले लड़े थे, और अभी भी जब चुनाव है तो हमारी, क्योंकि सारी स्थितियां परस्पर विरोधी हैं, तो चुनाव में जाना स्वाभाविक नहीं है उनके साथ, इसलिए अलायंस टूटा है। अब इसके लिए उसको कहना कि हम लोग छोड़ गए और ये गए, तो मैं भी सुनील जी की बात सुन रहा था। सुनील जी ने कहा, साहब देखिए ये चेहरा बदल देते हैं, ये राजस्थान में बदल दिया, मध्य प्रदेश में बदल दिया, छत्तीसगढ़ में बदल दिया। सुनील जी, हम जब चुनाव में गए थे तो हमने क्या चेहरा दिखाया था? हमने छत्तीसगढ़ में किसी का चेहरा दिखाया था क्या? मध्य प्रदेश में दिखाया था क्या? राजस्थान में दिखाया था? नहीं दिखाया था। और हमारी क्षमता क्या है?